इल्म की रोशनी, सावित्री बाई फूले की कहानी। बहुत अरसा पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव नायगांव में एक नन्ही बच्ची रहती थी जिसका नाम सावित्री था। वो बहुत ज़हीन और हमदर्द दिल की मालिक थी। इस वक्त लड़कियों का स्कूल जाना एक ख्वाब जैसा था, लेकिन सावित्री की आंखों में तजस्सुस की एक अनोखी चमक थी। जब सावित्री की शादी जीवती राव फूले से हुई तो उसे एक ऐसा जीवन साथी मिला जो इल्म की अहमियत को समझता था। जीवती राव ने देखा कि सावित्री में सीखने की तड़प है, इसलिए उन्होंने खुद उसे पढ़ाना शुरू किया। सावित्री ने बहुत जल्द पढ़ना और लिखना सीख लिया। अब इन दोनों का एक ही ख्वाब था, हर बच्चे, खास तौर पर लड़कियों के लिए तालीम के दरवाजे खोलना। उन्होंने मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू करने का फैसला किया। जब सावित्री स्कूल पढ़ाने जाती तो कुछ लोग इसे रोकने की कोशिश करते। वो नहीं चाहते थे कि लड़कियां इल्म हासिल करें। वो इस पर कीचड़ और पत्थर फेंकते ताकि वो डर कर घर बैठ जाए, लेकिन सावित्री के हौसले बुलंद थे। सावित्री अपने थैले में हमेशा एक इजाफी साड़ी रखती थी। स्कूल पहुंचकर वो कीचड़ से भरी साड़ी बदल लेती और मुस्कुराते हुए अपने तालिबात को पढ़ाना शुरू कर देती। इसकी हिम्मत ने लड़कियों को ये सिखाया कि रुकावटें सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। सावित्री और जीवती राव ने सिर्फ तालीम ही नहीं, बल्कि समाज की दूसरी बुराइयों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने उन लोगों की मदद की जिन्हें मुआशरे ने अछूत कहकर दूर कर दिया था। उन्होंने अपने घर का कुआं सबके लिए खोल दिया ताकि कोई प्यासा न रहे। उन्होंने बेवाओं के हुकूक के लिए जद्दोजहद की और यतीम बच्चों के लिए आश्रम बनाए। सावित्री उन बच्चों के लिए एक माँ की तरह थी। वो उनका ख्याल रखती, उन्हें खाना खिलाती और उन्हें बेहतरीन इंसान बनने की तरबियत देती। जीवती राव और सावित्री ने सत्यशोधक समाज की बुनियाद रखी ताकि हर इंसान को बराबरी का दर्जा मिल सके। वो चाहते थे कि समाज में कोई ऊंचा या नीचा ना हो, बल्कि सब मिलजुल कर अमन से रहें। जब शहर में ताउन की वबा फैली तो सावित्री बाई ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बीमारों की खिदमत की। वो खुद मरीजों को अपने कंधों पर उठाकर अस्पताल ले जाती ताकि उनका इलाज हो सके। आज करोड़ों लड़कियां जो स्कूल जाती हैं और अपने ख्वाबों को पूरा कर रही हैं, वो सावित्री बाई फूले की मरहूने मन्नत हैं। वो हिंदुस्तान की पहली खातून मौलमा थी जिन्होंने अपनी जिंदगी इल्म की शमा रोशन करने के लिए वक्फ कर दी।